Good morning, students. Today I am delivering lecture on the topic lines and angles. इस चैप्टर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं. आज हम कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं. जिसे आपने यहाँ पर पढ़ा है एंगल्स, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सभी आप पढ़ चुके हो. आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने पढ़ा है और सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि अगर कोई भी दो एंगल हैं, अगर उनका सम 90 डिग्री है तो वो क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सपोज करिए एक एंगल है यहाँ पर 40 डिग्री. ठीक है, एक एंगल है यहाँ पर 40 डिग्री और एक एंगल है यहाँ पर 60 डिग्री. तो ये बताइए 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री अगर हम इन दोनों एंगल का सम करें तो क्या 90 होगा? नहीं होगा. लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख दें एक एंगल है 40 डिग्री का और एक एंगल है यहाँ पर 50 डिग्री का. एक एंगल है यहाँ पर 40 डिग्री और एक एंगल है यहाँ पर 50 डिग्री. अगर हम यहाँ पर 40 डिग्री और 50 डिग्री का सम करें तो क्या यहाँ पर ये कितना होगा? ये 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री ये हो जाएगा 90 डिग्री. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अगर कोई भी दो एंगल का सम यहाँ पर 90 डिग्री है तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. x प्लस वाई, एक एंगल यहाँ पर x है और एक एंगल यहाँ पर y है. अगर इन दोनों का जो सम है वो होता है 90 डिग्री तो ये हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर कोई भी दो एंगल्स है, दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वो हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. अगर एक एंगल है यहाँ पर x और एक एंगल है y, अगर इन दोनों एंगल का सम ये इक्वल होता है 180 डिग्री के तो ये हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. अगर x यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अगर हम देखें, अगर हमारे पास यहाँ पर एक एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री एक एंगल है और एक एंगल है यहाँ पर 50 डिग्री, तो इनका सम कितना हो रहा है? 8, 80, 5 प्लस 3 8 और 0 80 हो रहा है ये. तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है. 30 और 40 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है. अगर हम यहाँ पर लिखे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री. इट मीन्स कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें सप्लीमेंट्री एंगल्स में तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री. कोई भी दो एंगल है, अगर दो एंगल का सम है यहाँ पर 180 डिग्री तो वो हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. सपोज करिए एक एंगल है हमारे पास यहाँ पर 100 डिग्री का और एक एंगल है हमारे पास 80 डिग्री का. तो इन दोनों एंगल का आप सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री. इट मीन्स 100 डिग्री एंड 80 डिग्री ये दोनों एंगल कैसे हैं? ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स में. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज find the measure of an angle which is 36 degree more than its complement. यहाँ पर क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के 36 डिग्री ज्यादा. ऐड कर लेते हैं कि यहाँ पर x और y अगर दो एंगल हैं, x और y यहाँ पर अगर दो एंगल हैं तो जो यहाँ पर y है वो क्या है? x का कॉम्प्लीमेंट है. अगर y x का कॉम्प्लीमेंट होगा तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई is equal to 90 degree. X plus y is equal to 90 degree.
तो यहाँ पर अगर x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री है तो हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया y इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर एक एंगल है तो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के 36 डिग्री ज्यादा है, अपने ही एंगल के जो कॉम्प्लीमेंट है उसके 36 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर x और y x का कॉम्प्लीमेंट है तो हमने यहाँ लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर x जो है y से कितना ज्यादा है, 36 डिग्री ज्यादा है, तो हमने यहाँ लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 36 डिग्री है और यहाँ पर हमने लिखा था x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अगर हम इसको ऐड करते हैं, दोनों को हम ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा, ऐड करेंगे हम इसे तो यहाँ पर आप देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गए, x प्लस एक्स ये हमें मिलेगा यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, 126 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये है यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 126 डिग्री, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 126 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 63 डिग्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन में फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल है यहाँ पर जो 36 डिग्री ज्यादा है अपने ही कॉम्प्लीमेंट से, तो वो एंगल कौन सा है ये पूछा गया था। तो वो एंगल यहाँ पर कौन सा है, तो देखिए अगर हमने यहाँ पर लेट कर लिया था कि x और y यहाँ पर दो एंगल हैं, ठीक है, दो एंगल हैं। अब यहाँ बोला गया था फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल है जो 36 ज्यादा है अपने ही कॉम्प्लीमेंट से, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो कोई भी एक एंगल ले लीजिए, अगर वो अपने ही एंगल से कितना ज्यादा है, वो यहाँ पर ज्यादा है कितना 36, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है इसलिए। अब दूसरे इक्वेशन में हमने यहाँ लिखा था x माइनस वाई इज इक्वल टू 36 डिग्री, क्योंकि जो एक एंगल है यहाँ पर x वो y से कितना ज्यादा है, वो y से ज्यादा है यहाँ पर 36 डिग्री, तो हमने इसको लिख दिया था x माइनस वाई इज इक्वल टू 36 डिग्री। उसके बाद जो इक्वेशन हमने लिखा था x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, उसको और ये वाली इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 36 डिग्री, इसको हमने सॉल्व किया तो हमें यहाँ पर एंगल कितना मिला, एंगल हमें यहाँ पर मिला है 63 डिग्री। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं द मेजर ऑफ एन एंगल which is 36 degree, which is 36 degree more than its complement, more than its complement is 63 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 63 डिग्री। Now come to the question number second. Question number second is find the angle which is 4 times its complement. हमें एक एंगल फाइंड करना है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एंगल नहीं पता, तो हम इस एंगल को x सपोज कर लेते हैं कि x डिग्री है। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी, let the
रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। ठीक है, तो देखिए हमें एंगल नहीं पता, हमें एंगल फाइंड करना है। फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है। तो हमें नहीं पता कि वो एंगल कितना है, तो हमने उस एंगल को x डिग्री सपोज कर लिया, लेट कर लिया। तो ये एंगल है x डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं इट्स कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पर एंगल हो गया, जो एंगल हमें फाइंड करना है उसको हमने x डिग्री लेट कर लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 90 डिग्री माइनस एक्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट। जो एंगल हमें फाइंड करना है उसी का कॉम्प्लीमेंट का वो कितना ज्यादा है, 4 टाइम्स है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x डिग्री। देखिए फाइंड द एंगल, हमें x हमने यहाँ लेट किया, हमें यही एंगल फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, अब बोला गया है विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना, 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है, इसका कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए कहा गया है फाइंड द एंगल, मतलब यहाँ पर x एंगल हमने जो लेट किया ये, विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, 4 टाइम्स है इसके कॉम्प्लीमेंट की, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये है और इसके 4 टाइम्स के लिए हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो ये 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x की वैल्यू जो मिलेगी वही यही इसका आंसर है और यही हमें वो एंगल मिलेगा जो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 90 डिग्री और 4 इंटू, यहाँ पर हम 4 इंटू 90 करेंगे तो ये हमें मिलेगा 360 डिग्री, माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, अब देखिए 4x माइनस 4x है यहाँ पर और LHS में x है, x वाली टर्म को हम एक तरफ ले जाएंगे और विदाउट x वाली टर्म को हम दूसरी तरफ, यानी कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x और ये माइनस 4x जब हम LHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x प्लस 4x ये हमको यहाँ पर मिलेगा 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो 5 मल्टीप्लाई में है ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 से इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 72 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 72 डिग्री, और x क्या था यहाँ पर, x था यहाँ पर, हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड एंगल फाइंड करना था, जो एंगल हमसे पूछा गया था वो फाइंड करना था। तो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड एंगल मिल गया, x कितना मिला 72 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड एंगल इज 72 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 72 डिग्री। Now come to the next question. Next question is, two complementary angles are in the ratio 4:5. Find the angles. क्वेश्चन में कहा गया है कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो कि 4:5 की रेशो में है, हमें वो दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर अगर लिखें कि एक एंगल यहाँ पर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट उसका 90 डिग्री माइनस एक्स। यहाँ पर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं
टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो कि 4:5 के रेशियो में है, हमें वो दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लेट द टू रिक्वायर्ड एंगल्स बी x डिग्री एंड 90 डिग्री माइनस x। ठीक है, हमें यहाँ पर नहीं पता कि वो दोनों एंगल कौन से हैं, तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया है कि एक एंगल उसमें से x डिग्री है और एक एंगल उसमें से 90 डिग्री माइनस x डिग्री है। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये दोनों जो एंगल्स हैं ये किस रेशियो में है, ये 4:5 की रेशियो में है। तो यहाँ पे हम इन दोनों एंगल्स को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों एंगल को हम लिख सकते हैं, अब देखिए रेशियो के फॉर्म में है तो हम इसको क्या लिखेंगे, x डिग्री डिवाइडेड बाय 90 डिग्री माइनस x। ओके, अब ये रेशियो में है तो 4:5 में है, मतलब इज इक्वल टू 4:5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5। कौन सी रेशियो में है ये, 4:5 की रेशियो में है, तो हमने इसको लिख दिया 4/5। x डिग्री डिवाइडेड बाय 90 डिग्री माइनस x डिग्री इज इक्वल टू 4/5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे होंगे, 5 को हम x डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 90 डिग्री माइनस x डिग्री है इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, x डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 4 को इस डिनोमिनेटर में जो 90 डिग्री माइनस x डिग्री है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये x डिग्री है तो ये जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 4 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस ये हो जाएगा 4x। अब आप क्या करेंगे, x वाली टर्म को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ रखेंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू ऐसे ही रहेगा, या 5x ऐसे ही रहेगा सेम, माइनस 4x को हम दूसरी साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री ऐसे ही रहेगा। 5x प्लस 4x ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो मल्टीप्लाई में है 9, ये दूसरी साइड हम जब लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 9। इसको आप सॉल्व करेंगे और इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 और ये हो जाएगा 40 से, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 40 डिग्री। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि हमको दो एंगल फाइंड करने हैं, तो देखिए पहला एंगल हमने लेट किया था कि x डिग्री है, अगर फर्स्ट एंगल यहाँ पर x डिग्री है तो दूसरा कितना था, 90 डिग्री माइनस x। हमें x की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें पहला एंगल मिल गया, तो जो पहला एंगल है, फर्स्ट एंगल है, वो कितना आ गया, वो आ गया यहाँ पर 40 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हमें दूसरा एंगल चाहिए तो हम x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दूसरा एंगल मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 40 डिग्री है। अब अगर हमें यहाँ पर 90 माइनस एक्स को सॉल्व करें, 90 डिग्री माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये कितना मिलेगा, 50 डिग्री। मतलब दूसरा एंगल हमें मिला यहाँ पर 50 डिग्री। तो जो फर्स्ट एंगल है वो क्या है, 40 डिग्री है और दूसरा एंगल क्या है, वो 50 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल हमें मिल गए, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड एंगल्स
इसको हम लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड एंगल्स आर, एक यहाँ पर क्या है 40 डिग्री है, एंड दूसरा एंगल क्या है, दूसरा एंगल था 90 डिग्री माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 50 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमें रिक्वायर्ड एंगल्स मिले हैं वो मिला है 40 डिग्री और दूसरा एंगल हमें मिला है यहाँ पर 50 डिग्री। तो ये इसके रिक्वायर्ड एंगल्स होंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x which is the angles 2x minus 5 degree and x minus 10 degree are the complementary angles। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको यहाँ पर फाइंड करना है x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है which the angles 2x minus 5 degree and x minus 10 degree, दोनों एंगल दिए हैं, एक एंगल यहाँ दिया है 2x minus 5 डिग्री और x minus 10 डिग्री आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये दोनों एंगल्स कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि अगर दो एंगल दिए हैं तो दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री होगा अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो। अब यहाँ पर दिया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 5 और यहाँ पर एक एंगल दिया है x माइनस 10 और बोला गया है कि आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब ये क्या है, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, इन दोनों का जो सम है वो है 90 डिग्री के इक्वल। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है जैसा क्वेश्चन में कहा गया था। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 2x माइनस 5 ये हो जाएगा प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब x और x को हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जो x वाली टर्म है 2x और ये x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है -5 और ये प्लस -10, ये यहाँ पर -10 है, -5 और -10 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -15। तो इसको हम लिख सकते हैं -15 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x वाली टर्म एक तरफ रहेगी, ये इक्वल टू ऐसे ही रहेगा, 3x यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, 90 डिग्री हम ऐसे ही लिखेंगे और ये -15 है, इसको जब दूसरी साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा +15। अब यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 90 + 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 9 + 1 10 105 डिग्री। अब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 105 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 1 = 3 और ये कैंसिल हो जाएगा 35 से। तो x की जो वैल्यू हमें मिली है वो क्या वैल्यू मिली है, x की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पर 35 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू पूछा गया था क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमसे पूछा गया था कि x की क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 35। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 35 डिग्री।